जो पहले 5 क्लॉजेस हैं हमारे ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इन 5 क्लॉजेस में किन किन पर्संस को कवर अप किया गया है। सबसे पहले तो क्लॉज 1 की बात करते हैं। क्लॉज 1 के पर्टिकुलर्स क्या है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ फर्म्स नेम। आप किस पर्सन को अपनी फर्म के नाम का यूज अलाउ कर सकते हो? बताओ जी जल्दी से। क्लॉज 1 में देखो, वो पर्सन क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सीओपी होल्ड करता हो, मेरा एम्प्लॉय हो या पार्टनर हो। दैट मीन्स यहां पर परमिटेड है, यहां पर परमिटेड है। सीओपी होल्ड करता है, सीए है, लेकिन ना तो मेरा एम्प्लॉय है ना मेरा पार्टनर है। क्या मैं इसको अपने फर्म का नेम यूज अलाउ कर सकता हूं? बताओ जी। इसको, अदर्स को नहीं। जो पर्सन सीओपी होल्ड नहीं करता, जो पर्सन सीओपी होल्ड नहीं करता, क्या इसको अलाउ कर सकता हूं? ना, नहीं नहीं नहीं। जो पर्सन सीए ही नहीं है, जो पर्सन सीए ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं। क्लियर है? पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, रायपुर उल्टा टांगा। अब जरा बढ़ते हैं दूसरे क्लॉज के ऊपर। दूसरा क्लॉज क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क विद अदर्स। विद अदर्स। क्या आप एज पर क्लॉज नंबर 2 इंस्टीट्यूट के मेंबर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो? क्लॉज 2, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ए मेंबर। बात खत्म हो गई। अब वो मेंबर सीओपी होल्ड करता है, वो मेंबर आपका पार्टनर है, वो मेंबर आपका एम्प्लॉय है, पार्टनर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, कुछ भी है, इंस्टीट्यूट का मेंबर है। सिंपल एक वर्ड लिखा हुआ है क्लॉज 2 में, इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए, तो ठीक है भाई साहब, आप सब के साथ मेरी शेयरिंग अलाउड है। आप सबके साथ। क्यों? आप सीए हो। नॉन सीए मेरा एम्प्लॉय है, नॉन सीए मेरा एम्प्लॉय है। लाइक आर्टिकल वाला एग्जांपल, या वो ऑफिस अलाउंस वाला एग्जांपल, जो 2 क्वेश्चन पड़े हैं, क्या उसमें शेयरिंग अलाउड होगी? अलवर आंसर आ गया नो, पार्केंड आंसर आ गया नो, उल्टा डांगा आंसर आ गया नो, 53A तो आगे आ रहा है ना अभी? नहीं, बिल्कुल सबके जवाब आ गए सही सही, नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो नॉन सीए 53A 53B में कवर होता है, तो यदि वो पर्सन 53A में कवर होता है, 53A में, देन अलाउड। अदर्स के केस में नॉन सीए ना तो मेरा एम्प्लॉय है, ना ही मेरा 53A में कवर होता है। इन जनरल नो, बट एक केस है, बताओ जरा। मैंने 53A 53B जो एप्लीकेबल है क्लॉज के हिसाब से लगा लेना ना। बताएं जी। एक पर्सन को छोड़कर, जी बिल्कुल ठीक, लीगल एक्सेप्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर।
डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयरिंग कर सकता है, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन। और वो कंडीशन क्या थी? पार्टनरशिप डीड मस्ट अलाउड इट, पार्टनरशिप डीड मस्ट अलाउड इट। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये लो 53A, 53A क्लॉज 4 में दोनों है, 53A और B। रिटायर्ड पार्टनर तो या तो आप प्रैक्टाइजिंग सीए होगा, नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए तो होगा ही ना रिटायर्ड पार्टनर तो, मार्केंड। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 3 किसकी बात करता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रॉफिट्स की बात करता है। क्या हम एक सीए से प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं? सीए से बिल्कुल हां, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीए से तो नॉन सीए एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय अपना कोई बिजनेस करता है, एम्प्लॉय अपना कोई और काम भी करता है, क्या उसके प्रॉफिट शेयर कर लूं? ना। 53A वालों से कर लूं? 53A वालों से कर लूं? जी हां, 53A वालों से कर लो। क्या डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कर सकता हूं? उसको दे रहे हो तो ठीक है, उससे ले किस बात कर रहे हो? आप उसको दे रहे हैं, इट इज ओके, आप उससे ले तो किसी बात का सकते ही नहीं हो। रिजल्ट क्रॉस, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब आ जाइए आगे नंबर 4 पर। नंबर 4 क्लॉज किस चीज का है? नंबर 4 क्लॉज किस चीज का है? बताओ बताओ जल्दी से। पार्टनरशिप विद अदर्स, रेस्ट्रिक्शंस ओवर पार्टनरशिप। नंबर 1, क्या एक प्रैक्टाइजिंग सीए के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? प्रैक्टाइजिंग सीए के साथ पहला पॉइंट ही क्या है? मेंबर इन प्रैक्टिस। एम्प्लॉय है, नॉट एप्लीकेबल। यदि आपने उसको एम्प्लॉय की कैपेसिटी में हायर कर रखा है तो नॉट एप्लीकेबल। पार्टनर बनाना चाहो इट इज ओके, पार्टनर बनाना चाहो तो ये तो है ही आपका पार्टनर, इट्स ओके। किसी दूसरे प्रैक्टाइजिंग सीए के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, इट्स ओके, नो इशू। लेकिन क्या एक नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए, क्या एक नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? नहीं, ये तो नॉट एप्लीकेबल में आ जाएंगे सारे। ये एम्प्लॉय है, ये पार्टनर हो ही नहीं सकता। नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए पार्टनर हो ही नहीं सकता। वैसे तो अदर्स, एक सीए जिसके पास सीओपी नहीं है, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्या उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नॉन सीए एम्प्लॉय है, नॉट एप्लीकेबल। अब जरा यहां पर बताओ, क्या 53A 53B इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? दोनों अलाउड हैं, 53A भी और 53B भी। (53A) एज वेल एज 53B दोनों अलाउड हैं। इनके अलावा किसी और के साथ। फॉरेन रेजिडेंट वाला रिडंडेंट पॉइंट है फरीदाबाद, मत पकड़ा करो ऐसे पॉइंट्स को जिनकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है।
फॉरेन इंस्टीट्यूट वाला 53B की डेफिनेशन में आ गया ना, 53B में आ गया, मेंबर्स ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज। अब बात आ गई क्लॉज नंबर 5 की। क्लॉज नंबर 5 किसका है? securing the work through the सर्विसेज ऑफ अदर्स। किन किन पर्सन्स की सर्विसेज को ले सकते हो? क्लॉज 5 ने लास्ट में एक चीज कही जो क्लॉज 2, 3, 4 में अरेंजमेंट है, जो क्लॉज 2, 3, 4 में अरेंजमेंट है वो सारे के सारे 5 में अलाउड है। इसका मतलब क्या मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए जो मेरा एम्प्लॉय है या पार्टनर है इसके थ्रू काम ले सकता हूं? जी हां। मेरा पार्टनर एम्प्लॉय नहीं भी है, क्या मैं प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू उससे वर्क सिक्योर कर सकता हूं? प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू उससे वर्क सिक्योर कर सकता हूं? जी हां। नॉन प्रैक्टिसिंग सीए, सीए है, नॉन प्रैक्टिसिंग सीओपी नहीं है, क्या मैं उसके थ्रू वर्क सिक्योर कर सकता हूं? जी हां, वर्क सिक्योर कर सकता हूं। सीए है तो बिल्कुल, सीए है तो वर्क सिक्योर किया जा सकता है। लेकिन सीए नहीं है बट मेरा एम्प्लॉय है, सीए नहीं है बट मेरा एम्प्लॉय है। क्लॉज 5 पढ़ो, क्या लिख रहा है? थ्रू द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन एक्सेप्ट पार्टनर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए कोई डेफिनेशन तो लिखी नहीं, एम्प्लॉय है तो इसके थ्रू तो आप वर्क सिक्योर कर सकते हो। रिजल्ट इट्स ओके। लास्ट पॉइंट मैंने जो आपको लिखवाया, क्लॉज 2, 3, 4 के अरेंजमेंट अलाउड है। 2, 3, 4 के अरेंजमेंट अलाउड है तो बताओ 53A 53B वालों के थ्रू मैं वर्क सिक्योर कर सकता हूं? जी हां। पार्टनरशिप के मोड में या प्रॉफिट शेयरिंग के मोड में? इनके अलावा किसी और से, इनके अलावा किसी और से नहीं। ये है समरी इन 5 क्लॉसेस की। अच्छा, अब इसमें आगरा ने 2-3 बार पूछा ये एनए क्यों लिखा? एनए मैंने इसलिए लिख दिया कि जब बात पार्टनरशिप की हो रही है और आपने उस पर्सन को एज ए एम्प्लॉय रखा हुआ है, आप एम्प्लॉय की कैपेसिटी में उसके साथ काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। या तो पर्सन आपका पार्टनर हो सकता है या आपका एम्प्लॉय हो सकता है। यदि आप उस एम्प्लॉय को पार्टनर बनाना चाहें इट्स ओके, फिर एनए हट जाएगा, आप टिक कर दें। राइट।